नमस्ते दोस्तों, आप सभी का जी के खबर में स्वागत है। इस चैनल पर जितने भी लोग नए हैं वो लाइक, सब्सक्राइब और अपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे इस चैनल के सारे अपडेट्स आप तक शीघ्र पहुंच पाए। इस वीडियो में आज हम लोग पद्म अवार्ड 2026 के बारे में जानेंगे। यह वीडियो एग्जामिनेशन व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यह अवार्ड आर्ट, लिटरेचर एंड एजुकेशन, सोशल वर्क, मेडिसिन, अदर्स, साइंस एंड इंग्लिश, पब्लिक अफेयर, स्पोर्ट्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्री में विशेष योगदान के लिए दिए जाते हैं। यह पुरस्कार 1954 में सर्वप्रथम दिए गए थे। यह 3 प्रकार के होते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। 2026 में प्रेसिडेंट ने 131 अवार्ड की मंजूरी दी है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड है। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में मार्च और अप्रैल में सेरेमनी में दी जाएगी। अब एक एक करके सारे पुरस्कारों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले पद्म विभूषण। पद्म विभूषण इस साल 5 लोगों को दी गई है। यह पुरस्कार इस साल धर्मेंद्र जी देओल जी को दिया गया है। इन्हें हिंदी फिल्मों में अपने अभिनय के लिए जाना जाता है। उन्होंने 65 वर्षों के करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है केटी थॉमस। ये केरल से बिलोंग करते हैं। केटी थॉमस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फॉर्मर जज भी रह चुके हैं। नाम आता है एन राजम। यह सिंगिंग बॉल लिनी की जननी भी इन्हें कहा जाता है और ये केरल से बिलोंग करती हैं। इस लिस्ट में चौथा नाम आता है पी नारायण। पी नारायण केरल के एक भारतीय लेखक, पत्रकार और नेता हैं। इस लिस्ट में 5वां नाम आता है BS अच्युतानंद। ये केरल के 11वें मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इन्हें यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। अब हम नेक्स्ट अवार्ड के बारे में बात करते हैं, जो है पद्म भूषण। यह 13 लोगों को दी गई है, जिसमें पहला नाम आता है अलका याग्निक का। अलका जी 2 बार नेशनल फिल्म अवार्ड और 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड की विजेता भी रह चुकी हैं। ये हिंदी सिनेमा में 4 दशकों तक अपनी गायिका के लिए विख्यात है। हिंदी सिनेमा में सबसे ज़्यादा गाने रिकॉर्ड करने पर वाली 5वीं गायिका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भगत सिंह कोश्यारी जी का। ये उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के 19वें गवर्नर के रूप में काम कर चुके हैं। तीसरा नाम आता है कल्लीपति रामास्वामी पलानीस्वामी जी का। इन्हें मेडिसिन के फील्ड में अवार्ड दी गई है। ये ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। इन्होंने तमिलनाडु में सस्ता इलाज पहुंचाने के लिए दिया गया है। इन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में निस्वार्थ सेवा भाव के लिए यह अवार्ड नवाजा गया है। दूसरा नाम आता है मम्मूटी का। इन्हें प्यार से मम्मूका भी बोलते हैं। ये मुख्य रूप से मलयालम सिनेमा में अभिनय करते हैं। इन्होंने अपने 25 वर्षों से भी अधिक के कैरियर के दौरान उन्होंने शीर्ष अभिनेता के रूप में 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। इन्हें 1988 में पद्मश्री से भी नवाजा गया है। दूसरा नाम आता है डॉक्टर दत्तात्रेय नोरी जी का। इन्हें रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट में काम की वजह से दी गई है। नेक्स्ट नाम आता है पीयूष पांडे जी का। इन्हें यह पुरस्कार मरणोपरांत दी गई है। इन्हें 2016 में पद्मश्री से भी नवाजा गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे SKM मीलानंदन जी का। ये SKM ग्रुप के फाउंडर भी हैं।
इन्हें यह पुरस्कार सोशल रिफॉर्म की वजह से दी गई है। दूसरा नाम आता है शताब्दी आर गणेश जी का। इन्हें संस्कृत और कन्नड़ के महान विद्वान भी हैं और ये भारतीय दर्शन, कला और साहित्य के विशेषज्ञ हैं। इन्हें 16 भाषाओं में पारंगत है। नेक्स्ट आता है शिबू सोरेन। इन्हें यह पुरस्कार मरणोपरांत दी गई है। ये झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ये झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री रह इन्होंने राज्य को अलग पहचान दिलाने के लिए लंबे समय से संघर्ष भी किया है। नेक्स्ट नाम आता है उदय कोटक जी का। इन्हें बैंकिंग और फाइनेंस के सेक्टर में भारत को ग्लोबल पहचान दिलाने के लिए दी गई है। उदय कोटक जी एक भारतीय बैंकर और कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक हैं। दूसरा नाम आता है बीके मल्होत्रा का। इन्हें यह पुरस्कार मरणोपरांत दी गई है। ये बीजेपी के पॉलिटिशियन भी थे। नेक्स्ट आते हैं बेलापल्ली नटेशन। ये केरल में एझवा समुदाय के नेता भी हैं। ये लगातार 3 बार एसएनडीपी की बैठक में मुख्य कार्यकारी के लिए चुने गए हैं। लास्ट में नाम आता है विजय अमृतराज जी। विजय अमृतराज भारत के पूर्व टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्हें 1983 में पद्मश्री से भी नवाजा गया था। ये वर्तमान नागरिक है, इसलिए इन्हें फॉरेन एनआरआई की कैटेगरी से सम्मान दिया गया है। हमने इन 13 नामों को डिस्कस किया है। ये एग्जामिनेशन व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट अवार्ड के बारे में बात करेंगे, जो है पद्मश्री। यह अवार्ड 113 लोगों को दी गई है। 113 लोगों के नाम याद करना असंभव है, इसलिए हम कुछ नामों को ही याद रखेंगे। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है रोहित शर्मा। इनके बारे में हम सब जानते हैं कि ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और ये पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में उप विजेता रही और T20 2024 में भारत विश्व विजय भी बनी। रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल में 200 से ज़्यादा छक्के पूरे करने वाले दुनिया में एकमात्र खिलाड़ी बने हैं। लिस्ट में दूसरा नाम आता है हरमनप्रीत कौर का। इनकी कप्तानी में भारत ने आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है। दूसरा नाम आता है प्रवीण कुमार का। ये 2024 में पेरिस पारा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल और 2020 टोक्यो पारा ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल भी जीत चुके हैं। ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट नाम आता है इस लिस्ट में सविता पुनिया। ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं। सविता पुनिया हॉकी की महिला खिलाड़ी है। ये हॉकी में एक गोलकीपर भी हैं। दूसरा नाम आता है बलदेव सिंह का। ये हॉकी के कोच हैं। इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी नवाजा गया है। नेक्स्ट नाम आता है भगवान दास रायकर का। बुंदेलखंड की पारंपरिक अखाड़ा संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले 83 वर्ष के गुरु भगवान दास रायकर को पद्मश्री सम्मान दिया गया है। में दूसरा नाम आता है के पाजनीवेल। ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। इन्हें मार्शल आर्ट के फील्ड में यह पुरस्कार नवाजा गया है। दूसरा नाम आता है व्लादिमीर मेस्टवीर का। इन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। यह कुश्ती के कोच भी रह चुके हैं। दूसरा नाम आता है प्रोसेनजीत चटर्जी का। ये आधुनिक बंगाली सिनेमा के क्षेत्र में काम कर चुके हैं। दूसरा नाम आता है सुश्री रंजनी और गायत्री। ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। ये वर्ल्ड फेमस कर्नाटक संगीत के सिंगर हैं। इन्हें यह पुरस्कार सिंगिंग
के क्षेत्र में दी गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तरुण भट्टाचार्य। तरुण भट्टाचार्य एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं जो संतूर बजाते हैं। इन्होंने रविशंकर के साथ भी पढ़ाई की है। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है गणिमेला बालाकृष्ण प्रसाद। ये एक भारतीय शास्त्रीय गायक और संगीतकार थे जो कर्नाटक परंपरा में अपने भक्ति संगीत के लिए प्रसिद्ध थे। ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे विश्वबंधु। इन्हें डोमकच लोक नृत्य के लिए पद्मश्री का अवार्ड दिया गया है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।